Assalamu alaikum everyone. Welcome back again with new lessons. Today we are going to talk about active and passive voice in this video. Let's begin. Active voice and passive voice. You guys must be familiar with the words active and passive voice. Okay, so now let's begin and talk about with detail what are active and what are passive voice. तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस क्या होता है, आप बखूबी वाकिफ इस बात से। एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका डूअर होता है जो काम करने वाला होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर काम होता है, हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। वैसे एक्टिव वॉइस के रूल्स बेताशा हैं, लेकिन हम जो है डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शंस, जिसको हम काम करने वाला कहते हैं। एंड पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है तो कन्वर्ट करेंगे हिम में, ठीक है। अगर शी है तो कन्वर्ट करेंगे आप हर में, और आपका जो यूज सब्जेक्ट होगा वो यू ऐसी रहेगा। और वी कम कन्वर्ट करते हैं आमतौर पर अस में, और आई चेंज होगा मी में, ठीक है। और हम दे को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डैम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, जिनका हमें लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना, वो क्या है कि तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंस आपके बनते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम V3 बी कहते हैं, ठीक है ना। बी का मतलब हमारे पास क्या होता है, इज ए मार है, वॉज वर्ड है, और क्या है, बीन और बीइंग है। ये हमारे पास चार चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल आमतौर पर पैसिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये इज ए मार फॉर्म दी हुई है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो इज ए मार का इस्तेमाल हम आमतौर पर प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जो कि ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वॉज वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है, ऐसा पैसिव वॉइस। इसके अलावा जो हमारे पास बीन यहाँ लिखा हुआ है, बीन को आप इस्तेमाल करेंगे तमाम परफेक्ट टेंस, यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपने पैसिव वॉइस के लिए बीन फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जो कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग का इस्तेमाल आप करेंगे इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस के लिए आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में एसएमआर, हम ये भी इस्तेमाल करेंगे। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में भी आपने बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड यूज करनी है। जिस तरह परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वह यहाँ भी हम बीन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे विद हेल्पिंग वर्ड। एंड द फोर्थ वन इज हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी हमारे पास पैसिव वॉइस में क्या है, बीइंग, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो फॉर्म यूज करते हैं, इज एम आर है आपका, इज एम आर लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जैसे तो ये हमारे एक्टिव सेंटेंस है और ये हमारे कहलाएंगे पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम रिप्लेसमेंट करते हैं, किसकी करते हैं, हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, किससे, रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखेंगे, पैसिव वॉइस में आप हमेशा रिप्लेसमेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट से। हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अ लेटर है। तो चेक ये करना है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं। अगर वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिखा है एग्जाम्पल में अ लेटर,
क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, हमने क्या किया यहाँ इसका इस्तेमाल किया, इसलिए लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट की है, हमने ही को रिप्लेस किया लेटर के साथ और हमने इसको रिप्लेस किया विद सब्जेक्ट ही, तो क्या बना अ लेटर इज रिटन बाय हिम। जब हम बाय का इस्तेमाल करें, हम बाय को यूज करेंगे एज अ एजेंट, ठीक है, जिसके जरिए काम हो रहा है। उसके बाद लिखा है यू टीच स्टूडेंट्स, राइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वहां आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप जैसे यहां लिखा हमने स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू, हमारे पास वहां इजमार जैसे कि यहाँ रूल लिखा हुआ है इजमार, आपने इजमार का इस्तेमाल करना है। हमारे पास वैसे इजमार भी है, प्लस आप यूज करेंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने क्या किया, अभी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ठीक है। इस तरह आप बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी भी हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजमार है, प्लस आप यूज करेंगे बीइंग जो कि आपका सेंटेंस क्या है कंटीन्यूअस है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखना हमेशा के पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी, ठीक है, हर सेंटेंस में आपने यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखिए कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, तो हमें खुद से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इसमें बीइंग का इस्तेमाल करेंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और वर्ब की फॉर्म दी हुई है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम चूज करेंगे जैसे आ लेटर, लेटर एक है इज, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। लेटर एक है, हम इसलिए इसका इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा अ लेटर इज बीइंग, बीइंग लगाएंगे क्योंकि आपका सेंटेंस कंटीन्यूअस है, क्या बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। तो हमारे पास जो डूअर है वो कौन है, आपका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो रिप्लेस किससे किया ऑब्जेक्ट से, तो हमारे पास क्या बन गया, ठीक है। जैसे यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा आप आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, बीइंग आ रहा है टॉट बाय यू, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ सब्जेक्ट यू था तो यहाँ के ऑब्जेक्ट बन गया, जो आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था यहाँ के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बन चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड फॉर्म किसकी, बी की, ठीक है। तो क्या बनेगा वो वॉज एंड वर्ड, वॉज वर्ड के बाद इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर, अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तभी आपने सेकंड फॉर्म ही का इस्तेमाल, लेकिन सेकंड फॉर्म किसकी आएगी, बी यानी कि इजमार की, ठीक है ना, जो हमने वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। जैसे ही रोट अ लेटर, या सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी आपने क्या यूज करना, सेकंड फॉर्म। चेक करें हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगल होगा तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ड का इस्तेमाल। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे वर्ड। यहाँ देखते हैं जैसे लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर, तो इसका बनेगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे वाज क्यों है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया वाज का इस्तेमाल किया। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हमारे पास वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, वो प्लूरल है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स वर टॉट बाय यू। तो इस तरह से जो आप पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सही, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि जहां हमारे पास ऑलरेडी वॉज वर्ड दिया होगा, ठीक है, आपने सिर्फ इसमें एक इजाफा करना है बीइंग का, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जहां हमें इतनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेंटेंस में वॉज वर्ड दिया होगा, आपने एक एडिशनली ऐड करना है बीइंग, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही वाज राइटिंग अ लेटर, हम कन्वर्ट करेंगे अ लेटर वाज बीइंग। ये हमारे पास लेटर एक है सिंगल है, वॉज लगा दिया, बाकी हमने यहाँ पे सिर्फ बीइंग का इजाफा किया है, और थर्ड फॉर्म वैसे ही तमाम पैसिव वॉइस में आती है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बीइंग। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय यू, तो यहाँ हमने क्या किया, रिप्लेस किया सब्जेक्ट ही को लेटर से, लेटर शुरू में आ गया, फिर हमने ही को रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट से, हमारे पास क्या आया हिम आ गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास चलेंगे यू वर टीचिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो हम यहाँ यूज करेंगे वर्ड
तो लिखा होगा जैसे कि स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय यू। ठीक है, वर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, बीइंग हमारे पास यूज हो रहा है क्योंकि आपका पैसिव से कंटीन्यूअस का है तो हम यूज करेंगे एंड देन थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट का भी सेम रूल हमारे पास, परफेक्ट भी ऑलरेडी है जो दिया होता है एज अ हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, एंड देन हम बीन का इस्तेमाल करेंगे जो कि थर्ड फॉर्म है, और आप उसके बाद इस्तेमाल करेंगे V3। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा सिंपल टेंस का मसला होता है। सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हमें लगाना पड़ता है इज़्माई शक्ल में वॉज वर्ड की। जबकि इसके अलावा कंटीन्यूअस में भी तमाम कंटीन्यूअस हो हमारे पास, तमाम परफेक्ट या हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, हमें खाली ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को देखना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है। ठीक है, हम उस बेस पर उसको कन्वर्जन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, हैज और हैव दिया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ एक एडिशनली बीन का इजाफा करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ ही हैज रिटन अ लेटर हैज बीन। लेटर एक है तो हैज का इस्तेमाल किया, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब। ठीक है, तो क्या बनेगा, a letter has been written by him। तो यहाँ हमने क्या किया, खाली बीन का इजाफा किया है, तो बीन से ही आपका परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है। You have taught students, स्टूडेंट बहुत सारे, हमने हैव का इस्तेमाल किया। अगर एक होता हैज लगाते तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स हैव बीन लगा रहे हैं पैसिव वॉइस के लिए, एंड टॉट बाय यू। ठीक है, तो इससे आप परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास वही है, आप सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे एंड देन बी की थर्ड फॉर्म बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी हमारे पास सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यू हैड रिटन अ लेटर, ये हमारे पास हेड दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। हम यहाँ सिर्फ एक एडिशनली ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन का इजाफा करेंगे। लिखा हुआ है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यू हैड टॉट स्टूडेंट्स, हैड भी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी, जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आपने एडिशनली क्या लगाना है, बीन। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय हिम, बीन भी है, थर्ड फॉर्म भी है, हैड भी दिया हुआ है, आपने यहां सिर्फ बीन का इजाफा किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में हमारे पास यूज होता है विल आएगा, ये शेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और शेल और वी के बाद शेल और विल के बाद वी यूज करेंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हमारे पास फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो शेल और विल के बाद हम यूज बी का इस्तेमाल करेंगे एंड देन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ही विल राइट अ लेटर, ही है, विल है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अब आप जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इस्तेमाल करना है बी फॉर्म। तो लिखा हुआ है अ लेटर विल बी, ये हमारे पास आ गया। बाकी यूज करेंगे थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट जो कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट है यू विल टीच स्टूडेंट्स, यू विल टीच स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, विल भी है, वो भी फर्स्ट फॉर्म भी है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आपने बी का इजाफा करना है, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स विल बी आ गया, बी भी आ गया, टॉट, विल बी टॉट बाय यू। तो यहाँ आपने क्या किया, विल का इस्तेमाल, क्योंकि विल हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने यहाँ से बी का इजाफा किया है। बाकी यहाँ की थर्ड फॉर्म वैसी के वैसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या होगा, विल शैल यूज करेंगे आप। ठीक है, और विल शैल के बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, कि हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करना, हैज इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं होता, एंड देन बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि he will have written a letter, वो खत लिख चुका होगा। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस में will भी है, have भी है, written भी है। हम यहाँ सिर्फ एक एडिशनली बीन का इजाफा करेंगे, जिसे यहाँ लिखा हुआ है a letter को आप रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से, क्या बनेगा, a letter will भी दिया हुआ है, have भी दिया हुआ है, आपने बीन का इजाफा किया, बाकी आपकी थर्ड फॉर्म ऐसी के वैसी ही रहेगी। उसके बाद लिखा हुआ है यू विल हैव टॉट स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमारे पास विल भी है, हैव भी है, थर्ड फॉर्म भी है। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आपने सिर्फ बीन का इजाफा करना है, तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स विल हैव भी आ गया, बीन लग गया, टॉट बाय यू। तो आप इस तरह से जो है कन्वर्जन करेंगे टेंसेस को इनटू पैसिव वॉइस। अब हम डिस्कस करेंगे WH वर्ड्स फैमिली को। ठीक है,
तो आपने एक बात ज़हनशीन करनी, जब आप सेंटेंस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं विलेज फैमिली के वर्ड्स को, तो याद रखना कि क्योंकि ये हमारा सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, तो पैसिव वॉइस में आप कन्वर्जन करेंगे तो आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म को चेंज नहीं करना। इंट्रोगेटिव फॉर्म आपकी वैसी ही रहेगी, आपने खाली सेंटेंस को कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड्स आम तौर पर आप क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, और जब ये क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तो आपने इनके फॉर्मेट को नहीं छेड़ना। जो क्वेश्चन फॉर्म हमारे पास गिवन है हमने उसको एज इट इज लिखना है, बाकी हम कन्वर्जन करेंगे एज पर रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं कि व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड फॉर्म दिया है, तो ये आपके पैसिव वॉइस में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी आपने रूल्स अप्लाई वही करने जो हमारे पास पैसिव वॉइस में यूज हैं। ये हमारे पास डू लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका सेंटेंस स्टार्ट या तो डब्ल्यूएच वर्ड से होगा, या फिर होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, इट ऑलवेज स्टार्ट आइदर विद डब्ल्यूएच फैमिली और आइदर विद ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं देन वर्ब। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने जो क्या करना है, तभी आपने पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है आपका, योर टाइम। आपने योर एडजेक्टिव को नहीं देखना, बल्कि आपने नाउन को देखना है। आपके पास नाउन कितने हैं, अगर आपका नाउन सिंगल है तो आप सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट, आमतौर पर इस्तेमाल डू का करते हैं किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पैसिव वॉइस के अंदर जो है डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं होता। तो हम यहाँ चेक करेंगे, हमारे पास टाइम सिंगुलर है, हम यूज करेंगे वाई इज हमारे पास आ गया, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट योर टाइम, फिर आएगा पैसिव वॉइस के रूल अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वेस्ट बन जाएगा वेस्टेड, एंड देन यूज करेंगे बाय, एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है इश्यू। तो देखा आपने कि हमारे पास जो क्वेश्चन फॉर्म है हमने उसको एज इट लिखा, हमने खाली रिप्लेसमेंट की है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के रूल होते हैं उसको आपने वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्म वैसी के वैसी है, हमने खाली क्या किया, वर्ब को चेंज किया एज रूल ऑफ पैसिव वॉइस। आमतौर पर जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं हु वाले केस में करते हैं। हु वाले केस में ये होता है कि हु वाले सेंटेंस के केस में हम हमेशा सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हमें सब्जेक्ट को क्या करना होता है, फाइंड आउट, हम सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हु वाले केस में आपने आमतौर पर बाय हुम का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बताएंगे आपने, तो आपने क्या यूज करना है, बाय हुम। जैसे मैंने कहा कि हु प्लेज फुटबॉल, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, जब फर्स्ट फॉर्म होगी जब यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो सवाल है कि हु प्लेज फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे आप बाय होम, या आपका ऑब्जेक्ट सिंगल है इस लगा देंगे इज फुटबॉल, ठीक है। फिर हम लगाएंगे प्लेड, बाय होम इज फुटबॉल प्लेड, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस ऐसे जो बड़े कंफ्यूजिंग है, फॉर एग्जांपल लिखा है कि हु कट द केक। आप यह गौर करें, जो कट वर्ड है, कट में हमारे पास यहाँ पे एस गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास एस लिखा होता तो हम इसको करते कंसीडर प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि हमारे पास है एस दिया हुआ से हमारा पास्ट सिंपल है, क्योंकि कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है, तो ये आपका पास्ट सिंपल है, आपका प्रेजेंट सिंपल नहीं है। अगर यहाँ पे एस दिया होता ये आपका प्रेजेंट सिंपल बन जाता, ठीक है। ये आमतौर पर जो मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे बाय होम, और पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनेगा वॉज वर्ड से, तो हमारे पास जो केक है वो आपका सिंगुलर है, वॉज लगा देंगे, बाय होम वॉज द केक कट, ठीक है। तो आपने इस तरह से कन्वर्जन करनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, और ये आमतौर पर सेंटेंस में किसी इंसान को कमांड करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, या सजेशन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनके जब आमतौर पर पैसिव वॉइस बनाते हैं हम इसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में आप यूज करेंगे लेट का इस्तेमाल पहले करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट,
एंड देन नॉट एंड देन बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए हम यू का इस्तेमाल भी आमतौर पर करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सेंटेंस पे डिपेंड, हमारा सेंटेंस कौन सा उससे भी आप बना सकते हैं। आप जो कमांड करेंगे, जो कमांड देंगे, उससे भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं लेट वाले केस को, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस था, सेंटेंस हमारा है ओपन द डोर। इस सेंटेंस हमारे पास जो ओपन है आपका वर्ब है, द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपने यूज करना है लेट, तो लेट हम पे लगा देंगे। लेट आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन है, द डोर है, तो बनेगा द लेट द डोर। डोर लगा दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास लेट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। देन बी, बी लगा देंगे। बी का हमारे पास क्या है, वापस थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास ओपन है, इसकी लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, ओपन। बनेगा लेट द डोर बी ओपन। आप इस तरह पैसे वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट लुक एट अनदर एग्जांपल, जैसे कि सेंटेंस है कि डू नॉट, डोंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। हमारे पास यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका वर्ब है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, चलिए लिखा हुआ है लेट। रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपने नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना, इसका बात का भी आपने खास क्या रखना, ठीक है। लेट इस्तेमाल करेंगे हम, लेट हमारे पास आ गया, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास योर टाइम है, लेट योर टाइम। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, लेट योर टाइम नॉट। नॉट पर बी का इस्तेमाल करेंगे एंड देन आपकी थर्ड फॉर्म, तो इसका जो थर्ड फॉर्म बनेगी वेस्ट की बनेगी, वेस्ट है। ये बनेगा आपका सेंटेंस लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज, प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन, तो हमारे पास अगर इस टाइप के सेंटेंस आ जाए जहां हमारे पास प्लीज लिखा हो, तो वहां आप आमतौर पर हम यूज करते हैं यू आर, ठीक है। तो चूंकि आप ये बात चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कमांड यू को कर रहे होते हैं, तो जहां भी हमने कमांड के तौर पर हमने यू का इस्तेमाल करना है एज अ सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का बनाएंगे यू, जैसे कि यू आर। अब आर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास जो वर्ब कमांडिंग में आएगा क्या आएगा, वो रिक्वेस्टेड, ये लगा दिया। इसके बाद आप यूज करेंगे टू एंड देन V1, जैसे लीव हमारे पास है तो लीव ऐसे रहेगा आपका, लीव मी आपका ऐसे रहेगा एंड देन लॉन, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ रिक्वेस्टेड की फॉर्म में थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं आमतौर पर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं प्लीज की जगह हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट, तो यहाँ बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन। अगर ये आपका सेंटेंस नेगेटिव होता तो आप इसको यूं लिखते, जैसे यू आर requested not to leave me alone। तो नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर आप जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं टू से पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कन्वर्ट करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेंटेंस यूं आ जाए, जैसे क्या मैंने कहा लीव, लीव नाउ या लीव फ्रॉम हेयर, या हमारे पास आ जाए कम हेयर, राइट, कम हेयर। या हमारे पास सेंटेंस में आप देख सकते हैं कहीं भी हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अब चेक ये करना है कि हमारे पास जो कमांड में क्या है, आप क्या कमांड कर रहे हैं, ठीक है। जो आप कमांड देंगे तो आपने इस कमांड को देखते हुए आप यहाँ आपका इस्तेमाल करेंगे, यू का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ लेट सपोज कि मैंने कमांड यहाँ पे किया, मैंने फौरन हुक्म दिया कि आप अब चले जाएं, तो हमारे पास कमांड क्या है, ऑर्डर है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर यू के बाद यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट दिया बनी, तो लिहाजा हम यू का इस्तेमाल हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। और अगर लेट सपोज हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट दिया होता, हम फिर हम लेट का इस्तेमाल करते पैसिव वॉइस के लिए। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेंटेंस में पेपर में ये नहीं लिखना कि नो नो पैसिव,
इसका पैसिव पॉसिबल है लेकिन यू के थ्रू, ठीक है। ये बनेगा यू आर ऑर्डर नाउ टू लीव, ठीक है। तो बाकी जो हमने यहाँ वर्ड लिखे हैं ये भी आपने इनको एज इट इज लिखना है, जैसे यू आर ऑर्डर टू कम हियर। तो इस तरह से जो है हम कन्वर्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे मॉडल वर्ब्स। वो हमारे कौन कौन से हैं? कैन है, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, ये भी हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और हमारे पास दो तरह के मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। एक बी से बनता है, और अगर आपका मॉडल वर्ब जो वर्ब है सेंटेंस से अगर परफेक्ट फॉर्म में होगा तो वहां आपने हैव का इस्तेमाल एंड देन बीन एंड थर्ड फॉर्म, राइट। तो स्टार्ट करते थे, मैंने कहा इसे कि सेंटेंस बनाते थे, पुलिस कैन अरेस्ट यू, ठीक है। तो याद रखना मॉडल वर्ब हमारे पास बी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है पैसिव वॉइस के लिए। अगर आप परफेक्ट फॉर्म में सेंटेंस होगा तो आप यूज करेंगे हैव एंड देन बीन एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास लिखा प्लीज कैन अरेस्ट यू। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कैन ऐसे लिखेगा, कैन को आपने कोड में कन्वर्ट नहीं करना, मॉडल वर्ब अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो इसका बनेगा यू कैन, कैन आपका ऐसे रहेगा, आपने खाली बी का इस्तेमाल करना है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, प्लीज यू कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। यहां हमने क्या किया, रिप्लेस किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ठीक है ना। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, जैसे कि शी कैन पास द एग्जाम्स। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, द एग्जाम्स, तो इसका क्या बनेगा, द एग्जाम्स कैन बी, exams can be passed by her. Next, we should follow rules, ठीक है। we should follow rules, तो बनेगा इसका rules should आप कैसे रहेगा, आपने बी फॉर्म लगानी है, should be, फॉलो कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में तो बनेगा फॉलोड बाय, वी का आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एस में, ठीक है। ये तो हमारे पास बी फॉर्म थी। और अगर हमारे पास सेंटेंस परफेक्ट फॉर्म में दिया हो, जैसे कि मैंने कहा जैसे कि ही शुड हैव, ठीक है, he should have learned English। सो कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश should have been, ठीक है ना। हैव आपका ऐसे रहेगा, शुड और हैव आप ऐसे यूज करने, ठीक है। आप इसके बाद यूज करेंगे बीन थर्ड फॉर्म एंड देन आपके पास आएगी थर्ड फॉर्म, क्या बनेगा, लर्नड English should have been learned by him, right। इसकी एक और डिस्कस करते एग्जाम्पल, जैसे कि ही, ये जो कह लें कि ही शी के, शी could have won the competition, she could have won the competition। तो इसका बनेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉम्पिटिशन है, द कॉम्पिटिशन could have been won by her, ठीक है। तो परफेक्ट अगर आप यूज करते हैं परफेक्ट फॉर्म में मॉडल वर्ब को, तो वहां हम यूज करेंगे हैव बीन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया है, शी वॉज हेल्पिंग हर मदर। ये आपका सेंटेंस कौन सा पास कंटिन्यूस है हमारे पास है, इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब से होगी एंड देन एंज फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि हम डिस्कस पहले कर चुके कि तमाम कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बीइंग से बनता है, किससे बनता है, बीइंग, ठीक है। तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, हर मदर है, ठीक है। तो हर मदर आपका सिंगुलर है तो यूज करेंगे हम यहाँ पर
हर मदर, ठीक है। सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और पैसिव वॉइस के रूल अकॉर्डिंग अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूस होगा बीइंग इस्तेमाल करेंगे, तो यहां हम यूज करेंगे बीइंग, हर मदर वॉज बीइंग हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म तमाम पैसिव वॉइस में आती है बाय हर, ठीक है। तो इस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है, व्हेन हैव यू क्लियर्ड योर टेस्ट। ये आपका सेंटेंस परफेक्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास हेल्प में दिया हुआ है और भी थर्ड फॉर्म दी हुई है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही इसको लिखना है, ठीक है। तो योर टेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा, व्हेन को आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट वो सिंगुलर है, हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो व्हेन हैज योर टेस्ट। और तमाम परफेक्ट टेंस का पैसिफायर बीन से बनता है, हम लगाएंगे बीन, बीन लगा दिया। बाकी यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म वर्ब के एज इट इज, ठीक है। एंड देन बाय, और हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट यू, तो वहां आकर हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस आपका बनेगा व्हेन हैज योर टेस्ट बीन क्लियर्ड बाय यू। आपने ऐसे ही कन्वर्जन करनी है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव फॉर्म हमारी वैसी के वैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, राइट। ये हमारे पास आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान फर्स्ट फॉर्म से होती है। ऑब्जेक्ट आपका यू है तो लगाएंगे हम यहाँ पे बाय होम, ठीक है। बाय होम आपका ऐसे ही रहेगा, सही है। तो बाय होम आपका सब्जेक्ट यू तो लगा देंगे, बाय होम आर यू टॉक्ड, ठीक है। इसके बनेगा बाय होम आर यू टॉक्ड, सही है। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर विल एक्सप्लेन द लेसन। ये हमारे पास सेंटेंस कौन से फ्यूचर सिंपल है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बी फॉर्म की मदद से, तो उसका बनेगा द लेसन विल आपका सी रहेगा, आपको सिर्फ बी फॉर्म का इजाफा करना है, एंड देन आपकी थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड बाय, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सर है तो यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको यूज करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, दे मस्ट गिव देयर बेस्ट। ये आपका सेंटेंस मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो आपने मॉडल वर्ब को ऐसे रखना है, आप यहाँ से बी का इजाफा करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन, देयर बेस्ट है, तो इसका बनेगा देयर बेस्ट, मस्ट ऐसी रहेगा आपका, अब बी का इजाफा करेंगे, एंड देन गिव को कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में गिवन, एंड देन बाय, दे रिप्लेस होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, तो दे को हम कन्वर्ट करेंगे देम में, ये बनेगा देयर बेस्ट मस्ट बी गिवन बाय देम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये आपका सेंटेंस जो स्टार्ट किससे हो रहा है, सॉरी ये आपका सेंटेंस स्टार्ट एडवर्ब से हो रहा है, ये हमारे पास वर्ब दिया हुआ है, ये आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है, ठीक है ना। तो ये हम बनाएंगे लेट से, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका यूज से भी इसको बना सकते हैं, या हमें एडवाइस दी जा रही है, तो हमारे पास दो तरीके हैं बनाने के। इसको हम या तो इस तरह बनाएंगे, जैसे कि आप ये एडवाइस दे रहे हैं तो आप यूज करेंगे यू आर एडवाइस टू, you are advised to respect your elders, you are advised to respect your elders, या let your elders be respected, यहां यूज करेंगे ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट सेंटेंस को। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। और अगर आपके माइंड में इन टॉपिक्स को लेकर, पैसिव वॉइस को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।